संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैलादासी जी से, जो हरियाणा के करनाल जिले से हैं।
दर्शकों, पहले इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी बेटी जन्म से किन्नर हो, ऊपर से इनके पति अत्यधिक शराब पीते थे, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ती चली गई, गुर्दे खराब हो गए। कैला जी खुद भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा में थी। जिंदगी मानो अंधकार में डूबी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया। इन्होंने सत्य भक्ति का मार्ग अपनाया, शास्त्रों के अनुसार भक्ति की और एक सच्चे सद्गुरु की शरण में आई। उसके बाद जो घटनाएं घटी वे किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इनकी बेटी, जो 14 साल की उम्र तक किन्नर थी, अचानक एक सामान्य लड़की बन गई। कैला जी खुद मृत्यु के मुंह में जा चुकी थी, लेकिन फिर जीवित हो उठी। इतना ही नहीं, इनके पति ने एक बार जहर खा लिया, लेकिन परमात्मा की कृपा से बच गए। तो आइए अब स्वयं सुनते हैं कैला जी की अनोखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? केड़ा नाम है जी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? बुड्ढा खेड़ा, करनाल जिले से हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2020 में ली जी, जनवरी में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवता की भक्ति करते थे जी, जैसे शिव जी की भक्ति कर ली और देवी देवता की पूजा करते हैं जो अनुपासना, ये सब करते थे। बहन जी, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी मेरे घर वाले के वजह से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, घर में कलेश करते थे और लड़ाई भी करते थे दारू पी के। घर में कुछ भी नहीं रहता था खाने पीने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। सारा दारू जितना कमाते थे दारू पी जाते थे, उतना ही। तो एक दिन ऐसा आया भाई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल लेकर गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोला कि ये दारू छोड़ेगा तो ठीक होएगा, नहीं होएगा नहीं। तो उसके गुर्दे भी ख़त्म हो चुके थे। डॉक्टरों ने बोला भी गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं इसके, ये नहीं ठीक होगा भाई, इसकी घर सेवा कर लो भाई, ये ठीक नहीं होगा। तो हमने पता लगा अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज से भाई वो दारू भी छूट जाती है उसकी नाम दीक्षा लेने से, तो यार ये ठीक भी हो जाएगा। तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से तीनों बच्चों ने और मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उन्होंने फिर भी नहीं नाम दीक्षा ली मालिक से, तो हमने नाम दीक्षा ले ली तो वो ठीक रहने लगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग भी सुनने लगे। तो हमारे नाम लेने के बाद 6 महीने बाद वो भी मालिक से जुड़ गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो फिर उसका ना तो दवाई लेते हैं डॉक्टरों से, वैसे घर पे ही ठीक है मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक है। जो मेरे पति 10-15 साल से नशा करते थे वो भी छूट गया उसका। तो मालिक की दया, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो अब ठीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने एक लाभ और मिला। मेरी लड़की 14 साल की थी, हमने जी नाम दीक्षा ग्रहण की तो मेरी लड़की भी किन्नर थी। तो घर के पड़ोस वाले यही ताने मारते थे, भाई आपने कैसी लड़की को जन्म दिया, या किन्नर अभी ये ठीक नहीं होगी। बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया, तो बहुत जगह दिखाया, तो मैंने कहने लगे भाई परमात्मा ही एक चमत्कार कर सकते हैं जो ये ठीक हो सका, तो हाल तो यह ठीक नहीं होगी। तो हमने तो नहीं सोच लिया था भी यह ठीक नहीं होगी। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने 6 महीने नाम लिए ना, 6 महीने हुए थे। तो 6 महीने के बाद मेरी बेटी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अब ठीक है, नॉर्मल है कहती मेरी बेटी। डॉक्टरों ने ये कह दिया भाई ये ठीक है। तो डॉक्टर भी ये कहने लगे भाई ये तो कोई परमात्मा का ही चमत्कार है जो ऐसे तुम्हारी बेटी ठीक होगी। 14 साल की उम्र में आके मेरी बेटी ठीक हुई। मालिक का नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक लाभ और हुआ जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति का झगड़ा हो गया था किसी के साथ। झगड़ा होने के बाद उन्होंने एक नाज में धरने वाली गोली एक डब्बी खा ली। उसने खा ली तो वो ख़त्म ही हो चुके थे। ख़त्म होने के बाद डॉक्टरों ने बोल दिया था भाई ये तो ख़त्म हो चुका। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अरदास लगाई
तो अरदास लगाने के बाद मालिक ने बोला, बेटा इसका जीवन आज तक का ही था, इसका आगे जीवन नहीं आ। तो मालिक से अरदास लगाई तो सतगुरु रामपाल जी महाराज बोले, बेटा भक्ति करो और भक्ति करो, ये ठीक हो जाएगा। इसका आज तक का ही जीवन था, वैसे तो ये आज ही ख़त्म हो जाना था। फिर मालिक ने अपने कोटे से उसको जीवन दान दिया और भक्ति के लिए उसका जीवन बढ़ाया मालिक ने। एक लाभ और हुआ जी, हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं बहुत दुखी तो थी, तो बहुत बीमार हो गई। तो बहुत बीमार होने के बाद तो मैं मालिक से कहने लगी, मालिक मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती, मालिक मैं तो मरना चाहती हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक ले गए और सतलोक जाने के बाद मालिक सतलोक के गेट के पास पहुँचे तो मालिक कहने लगे, बेटी पीछे मुड़ के देखो क्या हो रहा है, पीछे मुड़ के देखो। तो मैं कहने लगी, गुरुजी मैं पीछे नहीं देखूँगी, मैंने तो यहीं छोड़ कर जाओगे आप। तो गुरुजी कहने लगे, बेटी मेरे कहने से आपने पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। तो मैंने फिर भी नहीं गुरुजी की सुनी, तो गुरुजी रुक गए। गुरुजी कहने लगे, नहीं बेटा एक बार पीछे मुड़ के देखो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी देखा तो मेरे बच्चे और मेरे पति रो रहे थे। मेरे परिवार वाले ये कह रहे थे, भाई इन्होंने तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है, ये फिर भी इसकी मृत्यु होगी। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा देखो नीचे देखो, सुनो उनकी बातें क्या कह रहे हैं। तो मैंने सुना जी। सतलोक से फिर परमात्मा मुझे वापसी घर पे छोड़ गए। तो कहने लगे, सब कहने लगे, भाई ये तो मर गई थी, ऐसे कैसे हो सकता, भाई ये तो मर गई थी या कैसे जी गई, भाई ऐसे कैसे हो सकता। तो सब उठ कर चले गए, किसी ने भी ये नहीं सोचा, भाई देखो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार करा, भाई इसको 2 घंटे हो चुके हैं हमारी ने, तो यह कैसे जी सकती है ऐसे। भाई डॉक्टर बुलाए, गांव में थे, तो डॉक्टरों ने कह दिया, भाई ये तो ख़त्म हो गई है, इसमें कुछ नहीं है। तो मालिक वापस छोड़ कर गए और मैं उठ कर बैठ गई अपने बच्चों के बीच में। कहने लगी, तो क्यों रो रहे हो तुम, मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ हुआ मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। मेरे पति को और मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। सबसे बड़ा लाभ हुआ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। जो हम आन उपासना कर रहे थे उससे हमने कोई लाभ नहीं मिला। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने ये बहुत सारे लाभ मिले हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमने ये लाभ और हुआ है, जो मेरे पति बीमार थे उसके वजह से 7 लाख रुपये कर्जा शुरू हो रहा था, वो भी मालिक की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पर कोई कर्जा नहीं रहा। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके पति जो मृत अवस्था में पहुंच गए थे, डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, वो उनको जीवन दान दिया, आपको भी जीवन दान दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से ही ये संभव हो रहा है। भाई सच्ची भक्ति, परमात्मा शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इसीलिए हमने ये लाभ मिले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर भी संकट आ, मालिक की दया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और नाम दीक्षा ले और अपने नाम दीक्षा लेके अपना सुख पाओ मालिक की शरण में आके। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे चैनल हैं, तो उन पे सत्संग देखो, सुनो, और चपट्टी आती है उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, तो उस पर संपर्क करो और आपने नाम दीक्षा के अंदर का पता लग जाएगा, भाई नाम दीक्षा ग्रहण करो। धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी, मजदूर, और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे। क्योंकि देखो, जिसके पास कार नहीं तो उसने कार जाते आते दिखे नहीं, सोचे भगवान एक कार हो जाए। तो सपने में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ, बस रजाई अड़गी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली, जब देखा रे तरह के, जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, यह सपना टूटा जो मेरा पटा, तने कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत ने खड़े खड़े हंसेंगे, कहा जा बच्चा इधर आ जा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे हम। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा, कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना, इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जोड़ कुल की, खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है, और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चाल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने, जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। तो यहां परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते कह कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए, और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं, या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ उससे मिल जाता है। तब से राज राज मद मानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम।
लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डराया करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिदिन, प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं, वहाँ सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी। कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह, तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहां बैठे थे, वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। कुछ एक ऐसे ही रसालू भी थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, आज इसकी बोले खोल जज यहाँ बोल पड़े थे यू। तो सब ने अपना अपना एक 10-10, 20-20 मिनट जो सत्संग सुनाना था सुना दिया। फिर एक ने कहा कि एक कबीर जी आप भी आ जाओ, आप भी 2 प्रवचन सुनाओ, संगत को कुछ ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले, सूरज के सामने दीपक का क्या दिखाऊं, आपने सब कुछ तो बता दिया है, अब आपने तो ऐसा ज्ञान दे दिया, मैं अपने दीपक का क्या रोशनी करूंगा, आपने सब सुना ही दिया। नहीं फिर भी आप बोलो बोलो बोलो, बहुत जोश कर दिया। परमात्मा बोले मैं बोल लूंगा तो दिल डांट लियो अपना, कहते मेरा पीछे पड़ लो, फिर मनु लाना दो, या तो मन रहने दो, मैं ना बोल लूँ, अगना बोल बोल बोल। अब दूसरे थे वो गुरु जी राजा को बोला नहीं बोल 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 क्यों ना। जब परमात्मा ने उनके करी हिंदी सारे की, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जलगी दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे बिदकड़े नुकड़े कड़े देखे, कहने लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। मालिक ने सुनाया सत्संग कि ये 3 लोक के चौधरी हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। इनके पिता ज्योत निरंजन काल है, इनसे ऊपर एक और सरब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। बस कितना कहना था, उड़ा पड़ गई किल की, ये क्या बकवास कर रहा है, तू बैठ जा, ये है वो परमात्मा बोले ले भाई बैठ गया मैं। इतने में एक गया राजा के पास, उन्हीं में से साधु संतों में से एक राजा, एक ऐसा निकम्मा आदमी आया है और हमारे हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है। वो मुसलमान दिखाई देता है, वहाँ बेइज्जती कर दी सारी सभा में, हमारे साथ हमारी तो नाक काट दी। राजा ने कहा एक नौकर भेजा, सिपाही छड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेकर, अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए।
अब यह बात सुनकर वो फिर 2 दिन और साथ के छड़ी उस सिपाही के और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा जी वो तेनू कहा उसको अगर दो तो यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाज जाओ और कह रहा के न सोचा के इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो नरेश वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा कौन सा है वो भक्त। उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पद्म लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतना हवा में बैठ के नो के नो आसन पद्म लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 1.25 हाथ ऊपर। राजा के पसीने आगे जाके प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठ गया, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है, ये है वो है। परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, 4 वेदों गीता और पुराणों को कंठस्थ याद किए है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं, और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों में। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गौरपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया था, वो तो संस्कृत में थी, उससे में ज्यादा थी। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़द रही थी। बोला जी हाँ, नो पता भी गलत बोल दे राजा तेरी गर्दन कटवा देगा। सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि दुर्गा और काल से, सदा ब्रह्म रूपी सदा शिव काल से, और दुर्गा से इनकी विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, ताणक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे, मैं भी धोखे में था। महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, माफ क्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोच ब्रह्म पछाणे, और जान बुझ साची तुझे करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं। तो दुश्मन है भगवान के, संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था। जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा बरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए।
और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ना करोड़ों खड़े वहां से हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण दिए परमात्मा की। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि बाढ़ में जाओ ऐसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर मान महल, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, साकेट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा साकेट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं। साकेट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों न हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जा लिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रह के भक्ति करी तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम धनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं। जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहाँ का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान है, इनसे संबंधित है, तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीरदेव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुना। ये आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है, इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से, धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत थोड़े हुआ करते थे, तो वहां गए। राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर, शिकार मारते, हिरण मारते, इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे हैं और शिकार करे थे, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे, मेरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे ही है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे।
तो राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठन में तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, तो बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा, महाराज कैसे आना हुआ कि आपको ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको, कि दे दो जी। नहीं अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपटे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर लूंगा। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत बड़े हिरण है, मोरग है बड़े। ये परमात्मा चल पड़े बैठ कबीर साहब, एक घोड़े पर उनको बिठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, अब कुछ देर के बाद सबने पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए, शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ गए, एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई, यदि प्यास 1-8 घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। ये खेल लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ, इधर उधर जाके पहाड़ों पर इधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहाँ पानी होगा, पहाड़ पे कहाँ से जला हुआ था। महाराज जी, उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा भाई सतगुरुआ संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, घूमे आओ तुम, जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत, और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां पर। भूखे मरे थे पहले, तो तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए, ले चलन खातिर घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे, राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बैठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम कर धक्के खा कर देख छोड़ा, कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो नहरे वो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये कहा था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, थारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले नहीं, ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। है भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे, परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूँ, उसका भगत हूँ, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने।
तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा आप तो भगवान आ गए हमारे घर पे। तब परमात्मा ने, तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है, खबरदार आज के बाद शिकार खेल रहा है, ऐसी बकवास करी है। तो दोनों कान पकड़ लिए और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा, लगा दिया। परमात्मा बोले प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्माओं फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसकी एक बेटी थी और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौड़े हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा और भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरु जी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले भाई सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है और उससे कपास बनाई। कपास बनाकर वो रुई बनाई लोड के अपने हाथों से उसने काता है और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने कहा जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले तो खुद जाना लेने के लिए? अब भाई ऑर्डर नहीं। अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। तो राजा ने संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चली पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे हैं। उसको जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे? कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो दिल सा डांटना पड़े, मजबूरी थी। अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है? परमात्मा बोले बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है। राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है। मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सार नाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु पर मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सार नाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई है। परमात्मा और लड़की बोली, बहन बोली महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी धरी है, या भी कोई बात, 2 ले जाओ 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने 2 साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के,
वह साड़ी मंगवाई भगवान ने, गुरु जी ने, वो चाही है। तो वो बोली चंद्रप्रभा कहने लगी, भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी? कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सार नाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बढ़ा दूंगा। मेरी बहन मेरा जीवन सफल हुआ है हो रहा है। कहने लगी भाई राजा बात सुन ले, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है। चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने। एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था, तो पूछा भगवान परमात्मा ने पूछा, हाँ भाई बोलो क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल? कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी कुमारी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई? कि सारी कहानी बता दी उसने, लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का? राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई है, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। राजा बोले, परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूं। वो धोती वो वहां से ढाका, उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकियां में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों से को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेसिक बैठ लूं पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में जैसे भी। अब वो चल पड़े, वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई, 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा न पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया कई बार, इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, भगवान इस दासी किया तुझ भेंट स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, तो कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन
वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी माँ मूर्ख हूँ, हे भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरु जी आपको, हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूँ, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने। साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी और 10-15-20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की दोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं। तो सारे के सारे सैनिक भी, रुआ बेटी भी, बहन भी वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंचे। राजमहल में परमात्मा बैठे आसन, वो धोती को उठा के लाई थी सिर पे धर के, मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत बाड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, अरे ये सैनिक कहाँ चले गए थे, निकम्मे, क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी, क्यों रो रही है बहन, कोई दुख, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया कि आरामजादो क्या हो गया इसको। उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए हैं। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहां धोती चढ़ाई जाकर जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठ कर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हम पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके फंद। एक तीर से 2 शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्माओं, आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं और आपके लिए गाइडलाइन है। इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं, जहां आप हवल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और उनके वचन पर पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सिमरण करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंदगी, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें। इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का कोई नहीं, जल्दी से 100 तो खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ नहीं, जब पढ़े गए सुने गए थे एक दिन सेट कर देगा। सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसमें समय लगता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਰਵੀਦਾਸ। ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਲਮਪੁਰ ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੇ 2020 ਚ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ।
ਰਾਪੁਰ ਬੱਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਸਾ ਡੱਬਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦੂਰ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਵਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ 20 ਵਾਰ ਪੀ ਲਈਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਦਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਝਾੜ ਪੂਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਥੱਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।